हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग गुणनखंड और गुणनफल जो पढ़ लिए हैं थ्योरी में, उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है क्लास 10th में उसे देखेंगे। और पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो चलो देखते हैं कैसे पूछा गया है। तो लिखा गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। और ये कब का क्वेश्चन है? 2022 का। बहुत ईजी है, यहाँ देखना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछा गया है? गुणनफल और गुणनखंड वाला से। तो ये थ्योरी पढ़ा भी दिया गया है। तो फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा आंसर। बोला गया 156 के अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना है। तो बताओ 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, चलो कर लेंगे इस प्रकार से। बोला गया कि बताओ 2 का घातांक कितना है, 2 आया कितना बार है वो बताना है। तो चलो 2 से भाग लगाए, तो लगाते हैं। तो 2 सते 14, फिर बता 2 सते 14 7 बार में, 1 आया 6 आया, 1 पे 6 16, तो 2 8 16। फिर देखते हैं 8 है लास्ट में, तो 2 से तो कट जाएगा। मतलब कौन सी संख्या 2 से कटेगा? तो जानते हैं 0 2 4 6 और 8 लास्ट में रहेगा, वो संख्या समझ लेना कि 2 से कट जाएगा। तो बताना। फिर 2 से देखते हैं लगा के। 2 तिहाई 6, 1 पे 8 18, 2 नमा 18। अब देख रहे हैं हम लोग क्या कि लास्ट में 9 आ गया, तो अब 2 से नहीं कटने वाला है। तो बताना 2 से अब कटेगा ही नहीं, तो 2 से काटे कितना बार? 1 बार और 2 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। लेकिन और भाग लगा देते हैं ताकि हमें और अच्छी तरीके से समझ में आए क्यों नहीं करता है, किससे करता है। बताओ 3 और 9 12 होता है जोड़ने के बाद। तो जब जोड़ने के बाद 12 होता है, तो अगर अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से भाग लगाना। 3 एक आए 3, 3 तिहाई 9, 13। लास्ट में कितना आया? 13। 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 156 बराबर आ रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो बताना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो बताना 2 कितना बार आया है? तो 2 का पावर 2 मतलब 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 13 क्या हुआ? 1 बार आया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? बोला गया देखो 156 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहा? 2। तो हमने 2 से भाग दिया। 2 से नहीं कटा तो किससे देखे? 3 अगला अभाज्य संख्या, तो 3 से काटा। जब 3 से नहीं कटा तो अगला कौन सी संख्या जो आएगा? 5। 5 के बाद 7। तो उस तरीका से अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था। यहाँ पे बोला गया 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना। जब गुना करेंगे तो 2 कितना बार आएगा वो बताना। तो 2 देख रहे हैं 2 बार आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 का घातांक क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 2, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये देखना जैसे ये है सेम वैसा ही है। बोला 192 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अब बताना है कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 आता कितना बार है। तो यहाँ आप देखना कितना करना है? 192। तो चलो लास्ट में 2 है तो 2 से तो कटेगा, तो लगाओ 2 से। 2 नमा 18, फिर 1 पे 2 12, 2 6 का 12, फिर 2 लगाते हैं। 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 1 पे 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 लगाते हैं। 2 चौके 8, 2 नहीं इधर से लगाएगा ना, तो 2 दूना 4, फिर 8 है तो 2 चौके 8, फिर 2 लगाए। 2 एक 2, 2 दूना 4, फिर 2 लगाए, 2 6 का 12, फिर 2 लगाए, 2 तिहाई 6। तो देख रहे हैं जब इसका टुकड़ा कर रहे हैं 192 का, 192 का जब टुकड़ा किए तो 2 गुना 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो बता 2 6 बार लिखे, फिर गुना 3 कितना बार? 1 बार। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, 2 का पावर 6 और गुना 3 आया 1 बार। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, 2 आया कितना बार। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया है? 6 बार आया है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बताओ कितना इजी पूछा जा रहा है। तो फिर देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन अगला। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। बताओ जैसे पिछला 2 बनाए थे वैसा ही है। तो बताओ 144 ना, 144 का टुकड़ा करना है, 2 का घातांक बताना है, 2 कितना बार आता है। तो बताओ 2 का घातांक बताते हैं। 2 सते 14, फिर कितना 14 गया तो मतलब 4 आया, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं। बताओ 2 तिहाई 6, फिर कितना आया?
जब 7 में 6 घटा 1, 1 पे 2 12, 2 6 का 12, फिर दोस्त लगा 2 1 ही 2, फिर कितना आया, जब इसमें से 2 घट गया तो 1, 1 पे 6 16, 2 8 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 9 18। अब देख रहे हैं 9 है ना, 9 3 से तो 2 से कटता नहीं है, 9 3 से कटेगा। तो बताओ हमें सिर्फ 2 ही पूछा जा रहा है, देखो 2 कितना बार आया है बताओ, और 3 से भाग लगा तो फायदा है नहीं, क्योंकि पूछा गया है 2 का घातांक कितना है। बताओ 2 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 आया 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इसलिए यही सही होगा। ठीक है, जिससे पूछा जाए, जिसका घातांक पूछा जाए उसी से भाग देना है। ठीक है, और पूरा देने की जरूरत नहीं है, 2 से जितना दूर तक करता है उतना ही भाग देना है। चलो आप देखते हैं 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, फिर पूछा जा रहा है वैसा ही। तो बताओ 64 का टुकड़ा करने वाले इस बार, तो 64 का बताओ 2 से भाग लगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, बताओ 2 16 दूना 32 होता है ना, फिर दोस्त लगाएंगे 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, देख रहे हो ना पूरा कट गया। अब यहाँ देखना इस साइड और नीचे वाला साइड कितना है, 2 आया है, तो बताओ 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन में 6 दिया हुआ है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख ले अगला, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक, बता पीछे कितना बनाए हैं, 2 का घातांक, मतलब 2 कितना बार आता है, यहाँ बताया गया 3 कितना बार आता है। तो बताओ 234 है, चलो टुकड़ा करते हैं, 234 ना, 234 को टुकड़ा करते हैं, और हमें इसमें 3 से पूछा जा रहा है, तो सिर्फ 3 का ही देखना और कुछ से लगा के तो फायदा है नहीं। बताओ 3 से लगाओ, पहले 3 देख लो कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या का अंक जो होता है, जितना अंक रहेगा संख्या में वो जोड़ दो, और 3 से कट जाए तो समझ लो वो संख्या 3 से कट जाएगा। चलो देखो 234 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कटेगा या नहीं। बताओ 2 और 3 कितना होता है 5, अब 5 4 कितना होता है 9, तो 9 बताओ 9 तो 3 से कट जाता है, मतलब वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। लगाओ 3 से भाग, बताओ 3 सते 21, बताओ कितना आया, जब 21 घट गया इसमें से 27 में से तो 2 आया, 2 पे 4 24। अब फिर लगा 3 8 24, फिर देखो और 3 से कटता है क्या, 7 8, 7 दूना 14 1 15, 15 3 से कट जाता है, तो लगाओ 3 से, फिर 3 दूना 6, 1 पे 8 18, 3 6 का 18, मतलब 3 दूना 6, और फिर कितना आया 1 और 8, मतलब 1 पे 8 18, तो 3 6 का 18। अब देखो 27 कितना आया 26 आया ना, तो बता 2 और 6 कितना होता है 8, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 9, मतलब 8 नहीं करता है। तो अब ये संख्या 3 से कटेगा ही नहीं, तो हमें कोशिश भी नहीं करना है। तो बताओ 3 कितना बार आया, 1 बार 2 बार, मतलब 3 2 ही बार आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, जब 234 का गुणनखंड किए 3 का घातांक कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में 3 बार तो आया नहीं, 4 ठीक है नहीं आया, तो 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है 2, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। और ये कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छठा क्वेश्चन बोला गया है कि 5005 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे, मतलब कितना टुकड़ा बन सकता है। तो 5005 का टुकड़ा करते हैं, बताना 5005 का जब हम लोग टुकड़ा करने वाले हैं, तो चलो पहले देखते हैं 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो इसे देख रहे हैं कि कोई संख्या, देखो ये काटने में विभाज्यता का नियम तो बहुत जरूरी पड़ेगा, इसीलिए विभाज्यता का नियम बताया गया है, पिछले लेक्चर में देख लेना है। ठीक है, बताओ जैसे देखना 5005 है, तो 5005 में बताओ लास्ट में 5 है, तो कोई संख्या 2 से कब कटता है, तो कोई संख्या 2 से तभी कटेगा जब लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे। अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे, वही संख्या 2 से कट सकता है, तो ये तो 2 से कटने वाला नहीं है। चलो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो कोई संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 और 5 है, वो संख्या 5 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या रहेगा, तो कोई संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 हो तभी वो 10 से कट सकता है। तो ये सब तो लास्ट देख देख के कर दिए। लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का जोड़। तो इस तरीका से विभाज्यता का नियम पीछे बताया गया है, तो उसे पहले कोशिश कर ले, है ना, उसके बाद देखना है, तो ये तब बन जाएगा। इतना के अभाज्य गुणनखंड करना है। बता सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 2 से नहीं है तो अगला क्या
3, फिर 3 से नहीं कटा तो अगला क्या होगा 5। इस तरीके से हमें कोशिश करना है। ये 2 से तो नहीं कटने वाला है, तब किससे काटेंगे 3 से। तो 3 से कटने का नियम क्या है, अंकों को जोड़ो। बताओ 5 0 0 5 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता है तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ये 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, अगला अभाज्य कौन आता है 5। तो चलो 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से भी आता है नियम क्या है, लास्ट में 0 और 5 रहे। तो यहाँ देखना कट जाता है, 5 है लास्ट में, 5 है, 5 इकाई 5, ये 0 नहीं कटा, मतलब 0 उतारेंगे, फिर ये भी 0 उठाएंगे, 5 इकाई 5, तो कितना आया 1001 आया है। अब बताओ 5 से, अब 5 से नहीं कटेगा, 2 से तो पहले ही नहीं कटा, 3 से पहले ही नहीं कटा, 5 से, तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, पहले तो ये कोशिश करना है। तो अगला अभाज्य संख्या देखते हैं 5 के बाद, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगला 3, फिर 5, फिर अगला अभाज्य 7, फिर 7 के बाद 11, इसी तरीके से आते जाता है। तो हमें इससे कोशिश करना है, जब 5 से नहीं तो 7 से। चलो 7 से काटने की कोशिश करते हैं। बताओ 7 इकाई 7, 3 3 पे 0 30, 7 चौके 28, तो 30 में से 28 गया 2 और 2 पे 1 21, 7 से कट जाता है, काटो 7 से। बताओ 7 से काटेंगे तो 7 इकाई 7, 3 पे 0 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 पे 1 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब 7 से फिर देखते हैं, 7 दूना 14 और 3 नहीं कटता है, मतलब 7 के बाद कौन आता है 11। चलो 11 से काटते हैं, 11 इकाई 11, 14 में से 11 गया 3, 3 पे 3 33, तो 11 से कट जाता है, 11 इकाई 11, 11 तिया 33। अब 13 खुद अभाज्य संख्या आ गया। तो बताना यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 5005 का जब टुकड़ा करते हैं तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ जा रहा है। तो बताना क्वेश्चन क्या था, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, जब उसे टुकड़ा करेंगे तो कितना अभाज्य गुणनखंड आएगा, कितना टुकड़ा आएगा। तो देखो टुकड़ा में 1 संख्या आया, ये 2 संख्या आया, ये 3 आया और ये 4 आया, टुकड़ा में कितना आया 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये क्वेश्चन कब का है, 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देख रहे हो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। और फिर देखते हैं अगला, अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब 96 का टुकड़ा करना है और क्या होने वाला है। तो यहाँ देखते हैं 96 का टुकड़ा क्या होगा, तो बताना। सबसे पहले हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे छोटी अभाज्य है तो 2 से भाग लगाएंगे। तो चलो लगाओ 2 से, सबसे छोटी अभाज्य 2 है तो 2 से लगाएंगे। तो बताओ 2 चौके 8, फिर कितना आया 1, 1 पे 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाओ, 2 इकाई 2, बता कितना हुआ 2 दूना 4, फिर 2 से लगा, 2 6 का 12, फिर 2 से लगा, 2 तिहाई 6। तो जब अभाज्य गुणनखंड किए, मतलब कि 196 का जब टुकड़ा किए, 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 कितना बार 5 बार, फिर 3 कितना बार आया है 1 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1। तो ये ढूंढो कि ये टुकड़ा रहा। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 आया 5 बार, 3 आया 1 बार। तो देखो तो 2 आएगा 5 बार, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 4 बार है, ये 2 3 बार है, नहीं होगा। 2 आया 5 बार, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला, 2 आया 5 बार, 3 आया 1 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 156 का जब टुकड़ा करते हैं तो ये आता है, मतलब 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z। तो x प्लस y प्लस z क्या होगा, ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी है, मतलब 2 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 13 कितना बार आएगा, उसे निकाल लो और ऊपर वाला जोड़ देना। तो बता 156 का टुकड़ा करना है, तो यहाँ कर देते हैं 156 का टुकड़ा। तो बता 2 से भाग लगाएंगे, 2 7 14, 1 पे 6 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 पे 8 18, फिर कितना होगा 2 9 18। ठीक है, तो बताना फिर किसे लगाएंगे 3 से, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। देख रहे हैं हम 156 का जब टुकड़ा किए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 ऐसे आया, मतलब 2 आया कितना बार 2 बार, 3 कितना बार आया 1 बार, 13 कितना बार आया 1 बार। तो बताना, ये देखो इसका टुकड़ा ऐसे करते हैं तो मतलब कि ये आया है, ये है ना, इसे यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा। 2 आया 2 बार, 3 आया 1 बार और 13 आया
कितना बार? एक बार। तो यही तो बोला गया, यदि 156 का टुकड़ा करते तो ऐसा आता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बताना। बता 2 कितना बार आया, मतलब x का मान 2, बता y का मान कितना हुआ 1, और z का मान कितना हुआ 1। तो बताना, देखो x 2 है तो ये हो गया 2, y हो गया 1 तो 2 1 3, और z हो गया 1 तो 3 1 4। तो बताना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा आंसर? 4 होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो बताना, गुणनफल और गुणनखंड से जितना क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 2024 तक, वो बता दिया गया है कि यही क्वेश्चन है पूछा हुआ। बताना, कहीं भी बताना डिफिकल्ट हो तो बताना। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं अगला लेक्चर में।